Glory to God. God is good. God is awesome. And we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. And we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. And as you know that last time we share how to pray. पिछली बार हमने ये बात की थी कि हमने यीशु के नाम में या खुदा के नाम जितने भी हैं उन नामों में हमने प्रार्थना कैसे करनी है ना। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, एट्रीब्यूट्स के जो परमेश्वर के जो गुण हैं वो क्या है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको ले जाना चाहता हूं कि एट्रीब्यूट्स के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं जिनके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उनके बारे में बातचीत जो मैं आपको बताने वाला हूं, फिर हम बात करेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो एट्रीब्यूट जो है, जस्ट एज गॉड इन द बाइबल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बाय हिज मीनिंगफुल नेम। बाइबल के बीच में जैसे खुदा ने अपने मीनिंगफुल जो है नामों के बारे में बताया है, और इसी रीति से उसने अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताया है कि उसके कैरेक्टर, उसका चरित्र क्या है। ठीक है, और जैसे कि उसके जो एट्रीब्यूट्स है इट्स वेरी फेमिलियर टू अस, और हम लोग बहुत बार कंफर्टेबल भी होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को जब हम नाम लेकर हम बात करते हैं। जैसे कि खुदावंद तू पवित्र है, खुदावंद तू धार्मिक है, खुदावंद तू तेरा प्यार जो है वो अनफीलिंग लव है ना। तो फिर हम देखते हैं कि उसके नाम जो है रियलिटी में हमारे जीवन में बहुत कार्य करते हैं। तो ऐसी बात जो है वेब मिनिस्टर जो एक कैटेकिज्म है, हम उसकी स्टडी करते हैं जब, उसमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड नेम जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, परमेश्वर जो है इन्फिनिटी है, एटर्नल है, अनचेंजेबल है, इन हिज बीइंग विजडम, पावर, होलीनेस, जस्टिस, गुडनेस ऑफ ट्रूथ, ऑल जो उसके जो नेम है वो हमें बताए जाते हैं कैटेकिज्म में। तो आइए हम इन एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ बात करें कि परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जो बाकी के जो प्रोग्राम हैं वो भी आपके पास पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। तो अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक लाइक नहीं किया है या डिस्क्राइब नहीं किया है तो करें प्लीज़, और इससे कि हमें हौसला मिलता है, तसल्ली मिलती है कि हम खुदा के वचन को और भी आप तक लेकर जाएं। तो पहली बात हम देखते हैं कि ही इज फुल ऑफ अनफीलिंग लव। उसका प्यार जो कभी कम होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी सुबह अपने बच्चों से बातचीत कर रहा था कि बच्चे जो है चाहे वो कुछ भी क्यों ना करें, जो माँ बाप का दिल होता है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत कोमल होता है, उनका प्यार कभी कम नहीं होता है। तो वचन में लिखा है कि अगर एक तुम दुनियावी बाप होते हुए अपने बच्चों को हर एक अच्छी चीज देना चाहते हो, तो क्यों नहीं हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो मोहब्बत से बड़ा हुआ खुदा है, वो आपको क्या कुछ नहीं देगा। साम 86 उसका 5 जो आयत है उसमें लिखा है, ओ लॉर्ड यू आर गुड
so ready to forgive, full of unfalling love for all who ask for your help. कहता है कि ओ मेरे परमेश्वर तू कितना भला है, तो हर समय अपने लोगों को माफ करने के लिए तैयार रहता है। और लिखा कि तेरा प्यार जो है वो ना कम होने वाला प्यार है। वो कहता है, सामिष्ट कहता है कि तू हर समय अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, दैट इज आवर परमेश्वर। ये परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है, एक गुण है, एक चरित्र है जो कि हर एक में नहीं पाया जाता। उसके चरित्र का देखें कि लोगों ने उसके मुंह पर मारा, थूका, पीटा, सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। बाकी तो हम देखते हैं कि अगर कुछ ने कुछ कर दिया तो उसके लिए जंग शुरू कर दी, एक थप्पड़ मारा तो 10 मार दिए। लेकिन परमेश्वर जो सर्वोच्च परमेश्वर है उसने ऐसा नहीं किया। फिर कहता है कि ही इज रिच इन मर्सी। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंत का वचन जो है वो हमें क्या कहता है। इफिसियों की किताब अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं प्लीज मेरे साथ। इफिसियों 2 उसका 4 और 5। हालेलुया, जिसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कहता कि परमेश्वर जो प्यार में धनी है, दया करने में धनी है, हमारा परमेश्वर जो दया करता है, but because of his great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we die in our transgression. जब हम अपने गुनाहों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें उस हालात में याद किया। तो मेरे जीजो, जो अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, जो अभी भी परमेश्वर से दूर हैं और गुनाह में फंसे हुए हैं, दैट डजंट मीन कि आप मसीही परिवार में हैं तो आप गुनाह में नहीं जा सकते। लेट मी टेल यू वन सीक्रेट थिंग, शैतान जो है वो हमेशा मसीही लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर तू उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो इस संसार में है। इस संसार में शैतान पूरी रीति से क्रियाशील है, लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, उसे शैतान से भी ज्यादा बढ़कर ताकतवर है। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, ऐसे परमेश्वर की आप उपासना करते हैं। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 7 और 8 में देखिए क्या लिखा है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया।
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his glory, that he lavishes us on us with all wisdom and understanding. देखो परमेश्वर का कितना प्यार है, उसका कितना प्यार है। उसका लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला। उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला। और कहा उसने कि उसने जैसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से अनुग्रह किया। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए आप सुन रहे हैं, इसलिए आप इस वचनों को और ध्यान दे रहे हैं। चौथा जो उसका एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में बात करना चाहता हूं, वो है ही इज जेंटल। मैथ्यू की किताब उसका 11 अध्याय उसके 29 आयत के बीच में मिलता है। All of you take up my yoke and learn from me, because I'm a gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself. आइए इसको पढ़ते हैं हिंदी में। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 29 आयत। 11 अध्याय उसकी 29 आयत मिल गया है मुझे। कहता है वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। परमेश्वर गिविंग यू द इन्विटेशन, ऐसा परमेश्वर जो कि आपको इन्विटेशन देता है कि कम और मेरे से सीखो, लर्न फ्रॉम मी। ही इज वेरी जेंटल, कहता है कि मैं मन का दीन हूं। दैट इज आवर परमेश्वर। मन का क्रोध करने वाला नहीं है वो। आपका परमेश्वर आपको बुलाता है। फिर वो कहता है कि उसका जो एक और एट्रीब्यूट्स हैं कि ही इज अनचेंजेबल, ही सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो परमेश्वर जिसने समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया, वो परमेश्वर जिसने जन्म के अंधों की आंखों को खोल दिया, वो परमेश्वर आज भी वही काम करता है। परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में भी आज वही काम करता है। डजंट मैटर कि शैतान ने आपकी आत्मिक आंखों को बंद कर दिया है, लेकिन परमेश्वर आज भी आपकी आत्मिक आंखों को खोलने वाला खुदा है। परमेश्वर ना बदलने वाला खुदा है, वो हमेशा एक जैसा परमेश्वर है। हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत में ये हमें मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट्स, वो 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, 12 अध्याय उसके 9 आयत में क्या लिखा है? हिज स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन आवर वीकनेस। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौल
जो एक चर्च को सताने वाला था, जो चर्च के ऊपर परसिक्यूट करता था, खुदावंद उससे बात करता है, कहता है कि उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर साया करती है। मीनिंग कि जब आप टूट गए हो, जब आप हार गए हो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, दैट टाइम योर गॉड शो हिज स्ट्रेंथ। वो अपनी ताकत को उस समय आपके ऊपर नाज़िल करता है। तब वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर उड़ेलता है। वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का, मसीह का सामर्थ मुझ पर साया करती रहती है। मीनिंग कि गॉड एक ऐसा गॉड है, उसका एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट्स हैं कि वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। आपकी मुश्किल में आपको छोड़ कर नहीं जाता है, आपकी मुसीबत में आपको छोड़ कर नहीं जाता है, आपके साथ रहता है वो। मेरे अजीजों, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आगे हम देखते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, डू नॉट ग्रीव, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। आप अपनी परिस्थितियों के कारण, आप अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, आप अपने हालातों के कारण कहता घबराए नहीं, डू नॉट ग्रीव। क्यों? कहता है कि खुदावंत की स्ट्रेंथ जो है वो आपका जॉय है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद आपकी सामर्थ है। तो इसलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो वचन में लिखा है कि he can do the impossible things। क्या कभी आपने सोचा है कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से अंधा अपनी आंखें पा सकता है? क्या आपने सोचा है कि 90 डिग्री बहाव का जो दरिया है वो 2 फाड़ हो सकता है? नहीं। कौन कर सकता है? वही जिसने उसको बनाया है। Our God, Elohim, our God who is El Shaddai, our God who is Jehovah Jireh, our God whose name is Wonderful Counselor, our God who is Jehovah Shammah, our God who is Jehovah Rohi, our God who is the Jehovah Shalom, our God who is our shepherd. He is the one who can do. लूक 18 उसके 27 में कहा गया है, कहता है जीसस रिप्लाई, व्हाट इज इम्पॉसिबल विद men इज पॉसिबल विद गॉड। मेरे डियर फ्रेंड्स, आपके हालात कितने भी इम्पॉसिबल क्यों नहीं है, आपके हालात कितने भी भयंकर क्यों नहीं है, आपके हालात कितने भी नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर उनको जो है वो पॉसिबल कर सकता है। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है कि मुझे किसी बात का मेरे मन में डर हो सकता है कि आपके मन में किसी बात का डर हो, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको वो कहता है, माई सन माई डॉटर डोंट बी अफ्रेड। कहता है कि मैं उन चीजों को पॉसिबल करता हूं जो मेरे और आपकी समझ से बाहर हैं।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये इन वचनों को हम आगे लेकर जाएंगे। कल हम देखेंगे कि ही वेलकम अस इन हिज प्रेजेंस, ये भी एक एट्रीब्यूट खुदा का है। ही प्रोटेक्ट अस, ये भी एक एट्रीब्यूट खुदा का है। ही इज ऑल नोइंग, ये खुदा का एट्रीब्यूट है। ही इज ऑल पावरफुल, ही इज एवर प्रेजेंट, ही इज फेथफुल, ही फॉरगिवनेस, ही इज गुड, ही इज ग्रेट। ऑल दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जो है वो हम कल देखेंगे। इसके 3-4 हिस्से मेरे ख्याल में होंगे। फिर बाद में जैसे हमने कहा था ना कि जो नाम है जो मैंने आपको बताए थे, उन नामों में कैसे प्रार्थना करनी है, फिर हम देखेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट्स है, इन एट्रीब्यूट्स में कैसे हमने प्रार्थना करनी है। प्रेइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उस प्रार्थना को हमने कैसे करना है, कैसे इन एट्रीब्यूट्स को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल पर हम तेरे नाम को देते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान है, जीवित परमेश्वर है। और प्रभु जी तू जुग न जुग एक जैसा परमेश्वर है, तो कभी बदलता नहीं है पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर देता है प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर मेरे हालातों को देखता है, मेरे हालातों को भी पिता परमेश्वर तो जो इम्पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं उनको पिता परमेश्वर पॉसिबल कर। पिता परमेश्वर तो सच्चा जीवता परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। God bless you all, and I will see you tomorrow again, but this time, and then we will talk more about attributes of God. Thank you. God bless you. Do not forget to log in tomorrow.